हम ही इनके ऊपर भरोसा नहीं करते, हमें ही पता है कि जाली हुकूमत है, हम ही इनको नहीं मानते। तो वो इंटरनेशनल लॉ पढ़े हुए काबिल लोग होते हैं, वो कोई इतने जाहिल तो नहीं है कि अपना पैसा ला के इस मुल्क में बर्बाद करें। नहीं रुको जरा, सब्र करो। मैं तो ये कहता हूँ कि इंडिया हमें ख़रीद ले। मैं तो कहता हूँ कि 2-4 बड़े बड़े लीडर जाएं, मोदी के पैर वगैरह पकड़ लें और उनसे कहें कि हमें उठ लो, हमें रख लें। यानी जो 1947 में हुआ उसे छोड़ें, कोई मसला नहीं है। गलती हो गई हमसे, हाँ गलती हो गई है, दोबारा से हम इकट्ठे रहते हैं, कोई मसला नहीं है। इकोनॉमी का क्या समझते हैं, इकोनॉमी पाकिस्तान की बेहतर क्यों नहीं हो रही है? पर कैपिटा इनकम जो एक आम इंसान की जो इनकम है उसमें कमी किस वजह से? इंडिया की पर कैपिटा इनकम से कंपैरिजन करते हैं, नेबर कंट्री हर चीज़ का उसी से कंपैरिजन होता है और बांग्लादेश से होता है। अच्छा, बांग्लादेश की भी बेहतर है। इंडिया की 3000 पर कैपिटा इनकम है, पाकिस्तान की $1400 क्यों है? मैं आपकी बात समझ गया। आप जो कहते हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान का जो आवाम है उसकी तनख्वाह लोगों की तनख्वाहों से क्यों गिरी हुई है पूरी दुनिया में। उसकी बुनियादी वजह यह है कि आम बंदा कमा नहीं पा रहा ना, अपने लिविंग स्टैंडर्ड नहीं बेहतर कर पा रहे। मुझे कहने दीजिए ना। देखें, आप ये बताएं कि कमाए कहाँ से, जब डॉलर इतना गिर गया कि उधार ले रहे हैं दुनिया से, और उधार अदा करने के लिए ये नहीं है कि उधार डेवलपमेंट के लिए लिया जाता है, लेकिन हम डेवलपमेंट के लिए नहीं ले रहे हैं, हम तो उधार कर्जे उतारने के लिए कर्ज, सूद उतारने के लिए नया कर्जा लेते हैं। अब ये इसलिए वो पैसा आवाम पर तो नहीं लग रहा ना। और सेकेंडली, आपके अंदर बांग्लादेश के अंदर जितनी भी गारमेंट्स फैक्ट्रियाँ हैं सारी की सारी कराची से वहाँ मुंतकिल हुई है, और पाकिस्तानी वहाँ पर कारोबार कर रहा है, तो और सस्ते में कर रहा है। ये नहीं है कि वो पैसा जो ना, वो जो गारमेंट्स वहाँ मिलते हैं पूरी दुनिया में उससे कम रेट में कहीं भी कोई उनको नहीं खरीद रहा। ये कमाल है। अगर आप यहाँ पर करीम सेंटर जैसा पूरी एशिया की सबसे बड़ी मार्केट थी गारमेंट्स की, आज उसका ज़बूहाली का शिकार है। क्या वहाँ पर फैक्ट्रियाँ नहीं थी, वहाँ मशीनें नहीं थी, वहाँ लेबर नहीं थी, वहाँ पर क्या ऑर्डर नहीं थे? सब थे ना। उधर बिजली का मामला है, मटीरियल महंगा हो गया है, सारे के सारे लोग परेशान हो गए। जब आप एक ताजिर को, एक कारोबारी आदमी को एतमाद देंगे तो वो आवाम को लाएगा। वो देखो, एक होता है एंटरप्रेन्योर, एक होता है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर वो होता है जो दुनिया में कारोबार चल रहा है उसको मजीद तकवीत दे। एंटरप्रेन्योर वो होता है जो नई इजाद जारी करे, नए कारोबार निकाले, उससे नए नए रास्ते निकलेंगे आवाम के लिए। लेकिन हम वो पुराने एंटरप्रेन्योर में ही फंसे हुए हैं कि जो कारोबार, चाय का एक होटल है तो हम चाय का होटल ही खोलेंगे। नई थिंकिंग, नई सोच है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि जो थिंकिंग वाले लोग हैं वो बाहर पैसा लगा रहे हैं, यहाँ नहीं लगा रहे हैं। इमरान खान ने तो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर का जलसे के अंदर आपने देखा होगा बयान भी चलाया था जयशंकर का। तो सीखना तो चाहिए ना अपने नेबर कंट्री से। दुश्मन लोग समझते हैं, लेकिन वो दुश्मन इस वक्त बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। बिल्कुल, दुश्मन जो है परफॉर्म इस वजह से कर रहे हैं कि वो मुखलिस होकर मुल्क के साथ चल रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती से हमारे पाकिस्तानियों का बस यही हाल है कि हम मुखलिस नहीं है पाकिस्तान के साथ। अगर जब हम मुखलिस हो जाएंगे ना, ये पाकिस्तान इंशाल्लाह एक दिन सुपर पावर बनेगा। सुपर पावर बनेगा? बिल्कुल सुपर पावर बनेगा। कितने साल तक बनेगा? अगर खान आया, कितने साल में सुपर पावर बनेगा? वीडियो मेरा याद रखना, अगर खान को खुली आज़ादी तकरीबन 5 से 7 साल तक छोड़ी ना, इंशाल्लाह अगर सुपर पावर नहीं बना, 7 साल बाद इमरान खान के आने के बाद 7 साल के बाद पाकिस्तान सुपर पावर बन जाएगा। सुपर पावर नहीं बना तो फिर मैं अपना नाम चेंज कर दूंगा। ये पक्की बात है? बिल्कुल पक्की बात है। अगर खान साहब को खुली छूट दी है 7 साल के लिए सिर्फ, तो पाकिस्तान सुपर पावर का मतलब नहीं छूटती, हम सुपर पावर नहीं बन सकते। जब तक इन यजीदों से जान छूटेगी फिर हम सुपर पावर बनेंगे। मैं बात करूं, ये जब तक है आइन और कानून को नहीं मानते उस टाइम तक कुछ भी नहीं हो जाता। आप शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को लाके ऊपर बिठा दो, कुछ भी नहीं हो सकता। जब तक ये मुल्क आइन और कानून के तहत चलेगा फिर हमारी कामयाबी है, हमारे बच्चों की इसमें फ्यूचर होगा इस मुल्क के अंदर। अगर ये लोग इसी तरह चलते हैं तो आप किसी को भी बिठा दो, कुछ भी नहीं हो सकता। पर कैपिटा इनकम में पाकिस्तान इस वक्त बहुत ज़्यादा पीछे। अपनी नेबर कंट्रियों में से ही पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम इस वक्त $1400 से चंद डॉलर ऊपर है, और इंडिया की पर कैपिटा इनकम इस वक्त $3000 है। क्या समझते हैं इंडिया की पाकिस्तान से पर कैपिटा इनकम डबल से भी ज़्यादा? इसकी क्या वजह? इसकी वजह यह है कि वहाँ फ़ौज मुदाखलत नहीं करती। आर्मी चीफ जो है ना, वो आर्मी चीफ होता है, वो मुदाखलत नहीं करता। ये चलाना आपने ज़रूर, ये मुदाखलत नहीं करते। यहाँ पे मुदाखलत करते हैं, घुस जाते हैं हर चीज़ के अंदर और तबाही फेर देते हैं। जिसका जो काम है वो अपना काम करे और फिर हमारा मुल्क ये तरक्की करेगा। इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता मेरे भाई। पर कैपिटा इनकम में इंडिया क्या समझते हैं वो किस वजह से आगे? आपको बता दिया ना, लिख के दूंगा आपको मैं। यही वजह है कि फौज इन्वॉल्वमेंट नहीं करती, यहाँ बाहर के मुल्कों में जाके जजीरे नहीं बनाते। इसके अलावा और भी तो IMF ने कहा है कि पिछले लास्ट ईयर जो हमारी करप्शन हुई है 5300 अरब रुपए बाहर लेके गए ये लोग। ये हमारे पैसे थे ना यार, किसके पैसे थे? तो कैसे हम लोग ग्रो करेंगे? जब तक ये करप्शन नहीं खत्म होती यहाँ कुछ भी नहीं हो सकता। करप्शन की वजह से पाकिस्तान पीछे। करप्शन भाई, करप्शन। हर इदारे को अपना काम करना चाहिए। जो इदारा जिस काम से है वो अपना काम करे, तो तब ये करप्शन भी ख़त्म होगी, इकनॉमी भी ऊपर जाएगी, गरीब भी खुश होगा। लेकिन जब तक ये दुकानदारी चलती रहेगी तो पाकिस्तान का तो अभी भी माशाल्लाह बेहतर हाल है। और बाकी अगर इसी तरह काम चलता रहा तो इन लोगों की जेबों की तरक्कियाँ होंगी और मजदूर वही मजदूर रहेगा और पिस्ता रहेगा। सबको चाहिए कि इसके ऊपर सर जोड़ के बैठे। आवाम भूखी मर रही है, यकीन माने खाने को पैसा नहीं है। प्लीज़ आप लोग इसके ऊपर
ऊपर ख्याल कीजिए। जब आप क्या समझते हैं जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, जहाँ से बहुत सारी इंडस्ट्रियाँ मुंतकिल हुई हैं बांग्लादेश, लेकिन इसकी क्या वजह समझते हैं, इसकी क्या स्टेप लेना चाहिए जिससे पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर होगी, एक आम इंसान की लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर होगी, इससे क्या स्टेप होने चाहिए जिससे आम इंसान को फ़ायदा हो? आप ये बात करने देंगे मुझे? अब मैं कर दूंगा तो क्या आप चला देंगे ये बात? आप करें, क्या करना चाह रहे हैं? डेमोक्रेसी लाएं पाकिस्तान में। डेमोक्रेसी है, इलेक्शन तो होते हैं ना। ये आपकी नज़र में ना, आपने चश्मा पहना हुआ है, वेल एंड गुड है, आपका चल रहा है सेटअप। आप मुझे बताएं डेमोक्रेसी ऐसी होती है? नहीं। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और आपने वीडियो में देखा ना, अब पाकिस्तानी भी समझ गए हैं कि अब तो पाकिस्तान की कंपैरिजन इंडिया के साथ नहीं हो सकती। पाकिस्तान बिल्कुल ही भिखारी बन गए हैं और पाकिस्तान में भिखारियों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। जी हाँ दोस्तों, ये पाकिस्तानियों ने बिल्कुल सही बताया कि पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ही पाकिस्तान को लूट रहे हैं। तो ये बात पाकिस्तानियों की बिल्कुल सही है, क्योंकि दोस्तों ये पाकिस्तान आर्मी ही पाकिस्तान को चला रही है। इतना ही नहीं दोस्तों, इंडिया के नाम पे पाकिस्तानियों को बेवकूफ बना देते हैं और बाद में पाकिस्तानी ट्रक की बत्ती के पीछे लग जाते हैं और पाकिस्तान आर्मी पूरे पाकिस्तान को चलाती है। इतना ही नहीं दोस्तों, अब तो पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी पाकिस्तान आर्मी ही हैंडल करती है। ये पाकिस्तान के पॉलिटिशियन तो सिर्फ दिखावे के लिए है, इसीलिए इंडिया के नाम पे बेवकूफ बना देते हैं और पाकिस्तान को बाद में लूटते हैं। और दोस्तों अब तो पाकिस्तान को इतना लूट लिया है कि पाकिस्तान के पास अब कुछ भी नहीं बचा। पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी अब तो दूसरी कंट्री के लोन पे चलती है। इतना ही नहीं, अब तो पाकिस्तान को कोई लोन देने के लिए भी तैयार नहीं है, क्योंकि दोस्तों पूरी दुनिया को पता है कि ये भिखारी अब लोन वापस करने की पोजीशन में भी नहीं रहे। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।